आ जाओ भाई लोग, तैयार हो सब? तैयार हो? कॉपी पेन लेके तैयार हो या ऐसा ही तैयार हो? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज, और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में आज हमारे साथ लेक्चर 7 है। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियोज आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जाएं वहाँ से देखें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 7, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज जिसे सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है, 8.4। ठीक है, और सवाल लिखते हैं। पहला, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। सवाल बेहतरीन है, साइन ए। 8.1 सवाल नंबर 1, साइन ए, सेक ए और टेन ए। ये तीनों को लिखना है किसमें? कॉस के फॉर्मेट में। कॉस है, कॉट के फॉर्मेट में, कॉट ए के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, कॉट ए के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे देख लें। ठीक है, साइन ए आपको पढ़ाया गया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो आप ऐसा कर लें, चलो ठीक है, ऐसा नहीं, आप क्या करते हैं डायरेक्ट कॉट में लिखाना है तो डायरेक्ट हम लोग ज़्यादा ही मांगे लगाते हैं। ठीक ना, हमें पता है कि साइन ए बराबर होता है 1 बाई कॉसेक ए। साइन ए बराबर होता है 1 बाई कॉसेक ए। ठीक है, तो कॉसेक ए को लिखेंगे। कॉसेक ए को फॉर्मूला एक और हम यहाँ पर लिखाए थे, आपको कभी याद होगा। ठीक ना, पहला एक एक्सरसाइज देख लीजिएगा, पहला लेक्चर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, ये माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट में। देखिए ये साइन ए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? केवल कॉस के फॉर्मेट, कॉट के फॉर्मेट में तैयार हो गया। अरे यहाँ से याद देखो ना, कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये स्क्वायर है, इधर चला गया किस में? रूट में चला आया। हाँ, तो कॉसेक एक बार डायरेक्ट हो गया क्या? 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया? साइन ए किस में क्या चला गया? कॉट ए में। ठीक है, अब सेके वाला को भी देख लें। ठीक है, सेके को पता है, सेके को लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट सेके बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा कि हमने लिखा था एक फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो सेक ए बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर हटा तो इधर आ गया रूट में। ठीक है, रूट में चला गया। ठीक है, तो सेक ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1/1 बटा कॉट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो लिख दिए अंडर रूट कॉट स्क्वायर में 1 से गुना हुआ तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कॉट स्क्वायर ए तो हो गया अंदर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉट स्क्वायर ए रूट से वो निकल गया तो अंदर बच गया कॉट ए। देखिए सारा का सारा फंक्शन किस में चला गया? कॉट में चला गया। हमने शुरुआत की थी सेक से, चला गया सारा का सारा फंक्शन किस में? कॉट में चला गया। तो वही तो आपको निकालना है, सारे को किस में लिखना है? कॉट में लिखना है। अब एक बच गया टेन है। अरे टेन ए को तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉट में 1 बटा कॉट ए। ठीक है, तो सारा का सारा फंक्शन कॉट ए में चला गया। नॉट ए बिग डील, कहानी खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आपको मैं एक बात बता दें। ठीक ना, आपको अगर कोई भी डाउट्स होता है, ठीक ना, आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख दें। ठीक है, सवाल कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, आपको सवाल सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। या तो फिर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे भी आप अपना पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए 8.4 के बाद 8.4 में ही सवाल नंबर 1 खत्म। सवाल नंबर 2, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोन रेशियो ऑफ एंगल ए फ्रॉम द सेके। और जब ये सवाल आप बनाइएगा, सबको सेके में लिखना है, आपको काम है। ठीक है, आ जाओ, साइन ए कॉस ए टेन ए सबको सेके में लिखना है, वो आप लिख लेना। ठीक है, एक हम बता देंगे, एक बाकी आप लोग के। ठीक है, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का कौन बता दें? पहला ही बता दें, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन
कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिएगा साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 67। ठीक है, आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था ये साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले ना समझ लो, पढ़ाया तो बहुत कुछ है पर पढ़े तुम कहाँ हो। ठीक है, और साइन स्क्वायर 67 को क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस का 27, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस का 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन इंटू 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर में थीटा कितना 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1/1 कितना होगा 1। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है नहीं ना। आप नोटबुक कर लें, इसको आराम से लिखें सारी की सारी कहानी को। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हटा दें। 3 का पहला बता दिए, 3 का सेकंड नंबर सवाल आप खुद से बनाएं। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 4 का पहला बता देते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये क्या सवाल है, चलो इसका सारा बता दे ही देते हैं, छोटा छोटा सवाल है। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अगला सवाल सेक ए प्लस tan है बटा 1 माइनस का साइन है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। फोर्थ नंबर सवाल क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ नहीं करना, 9 दिख रहा है कॉमन ले लें, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, और आगे कितना है 9 आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल देख लें। 1 प्लस tan है सेक। एक ट्रिग्नोमेट्री में बस एक ही बात याद रखनी है, जितना भी फंक्शन दिखे सारे फंक्शन को कोशिश करें कि साइन और कॉस में बदल दें। अगर आप सारे फंक्शन को साइन और कॉस में बदल देते हैं तो वो सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको हम वही कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, 1 प्लस इसको लिख दें साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन बाई कॉस tan होता है ना, ये सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए। ठीक है, ये tan ए कॉट ए लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये थीटा के फॉर्मेट में तो थीटा ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, ये सवाल तुमको मिटाना पड़ेगा ना, चलो सवाल को मिटा देते हैं, लिख लेंगे बाद में। ठीक है, 3rd नंबर सवाल कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा में 1 से गुना किया कॉस थीटा। ठीक है, ये से ये खत्म बच गया साइन थीटा है, ये से ये खत्म बच गया 1। ठीक है, आगे आ जा साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा में 1 से गुना हुआ साइन थीटा, साइन थीटा साइन से साइन थीटा खत्म बच गया क्या कॉस थीटा, साइन थीटा खत्म बच गया क्या 1। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। कहानी को अगर गौर से समझा जाए तो क्या है ये क्या है, ये है क्या, गौर से देखा जाए तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते, इसको मान लीजिए आप ए है तो ए भी हो गया ए प्लस बी, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर।
और नीचे नीचे गुना करेंगे, कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गौर से समझा जाए तो ये हो गया ए भी सेम, तो इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, दोनों को गुना करेंगे तो इतना प्लस इतना का होल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए पे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2ab माइनस का 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू दिख रहा है कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1 ये 1 माइनस वाला कट गया, तो ऊपर बच गया कितना 1 से 1 खत्म, बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी क्या हो गया खत्म हो गया, तो बच गया केवल क्या 2। सवाल का उत्तर कितना हो गया 2 सवाल का उत्तर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ थोड़ा दिक्कत है देख लीजिएगा। ठीक है, दिक्कत है क्या, दिक्कत तो होनी चाहिए। ठीक है, नहीं दिक्कत है, ये तो ये खत्म, बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, 2 सवाल का उत्तर। ठीक है, ये सवाल क्लियर। अब आराम से देखिए, कुछ नहीं किए, बस इसका क्या है सब कॉस में बदल के एलसीएम ले लिए, ठीक है ना, और ये इतना का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये से ये खत्म, 1 से 1 खत्म, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बच गया क्या 2। ठीक है, हटा दें, देख लियो ना, वीडियो पॉज करके आराम से देखें, आराम से लिखें, आराम से समझें। ठीक है, अच्छा नोट्स कॉपी तैयार करें, ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज चल रही है इसमें आप किसी भी बुक्स को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिएगा ये सवाल बेहतरीन है। ठीक है, कुछ नहीं करना हमको, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें ए के रूप में, तो ए लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना हुआ तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा ये साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर, 1 बटा कॉस स्क्वायर, ये भी 1 हो गया तो 1 बटा साइन स्क्वायर, 1 बटा अगर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया बटा 1, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बच गया tan स्क्वायर ये बच गया, क्या बच गया tan स्क्वायर ये, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया tan स्क्वायर आ गया। कुछ नहीं किए, साइन स्क्वायर tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर ऊपर गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बच गया tan स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, देखिएगा आगे। ठीक है, आगे देखिएगा, एक सवाल बच गया था ना, वो अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, सेके प्लस tan है और 1 माइनस साइन है, सेके और tan को क्या कीजिएगा साइन बाई कॉस में बदल लीजिएगा। अरे बना लीजिएगा, लो बना ही देते हैं भाई। ठीक है, सेके प्लस tan है, उसके बाद क्या 1 माइनस का साइन है, कुछ नहीं करना है आपको, सेके को क्या करना है 1 बाई कॉस से कर दिए, tan को कर दिए साइन ए बाई कॉस से, 1 माइनस का साइन है। ठीक है, कॉस से एलसीएम हुआ तो कॉस से कॉस खत्म, 1 प्लस साइन है इंटू बच गया 1 माइनस का साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा कितना नीचे कॉस है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बच गया क्या कॉस स्क्वायर ए हो गया, फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ए को कॉस स्क्वायर ए है, सब यही में है। ठीक है, तो 2 को था तो ए को कट गया तो ए को बच गया, कॉस ए बच गया। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना।
बस हमने बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको क्या करना है, साइन और कॉस में बदल देना है, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, ये सवाल तो आप बना दिए। ठीक है, सवाल नंबर 5। ये सवाल में से 10 सवाल है, ये 10 के 10 सवाल प्रूफ करने वाला है। ठीक ना, तो हम कुछ प्रूफ कर देते हैं। देखिएगा 5 का पहला, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सवाल यही है। देखिएगा कुछ नहीं करना, बस एक ही फार्मूला याद रखना है, सारे फंक्शन को आपको बदलना है केवल और केवल किस में, साइन थीटा और कॉस थीटा में। ठीक है, तो बदलना शुरू करें। ये हो गया 1 बाई साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जिन बच्चे का पहला दूसरा तीसरा लेक्चर कंप्लीट नहीं है ना, वो कभी नहीं ट्रिग्नोमेट्री बना पाएगा, क्योंकि उस ट्रिग्नोमेट्री में हमें सारे आइडेंटिटी को याद करना जरूरी होता है, या आइडेंटिटी को सीखना जरूरी होता है। ठीक है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। ये हो गया साइन थीटा, एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस का कॉस थीटा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो ऊपर 2 को हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। आइए साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये बच गया, ये ए को 1 का स्क्वायर करने तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल हाँ जी हाँ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, कहानी समझ में आई? बस कुछ नहीं करना, आपको साइन और कॉस में बदल देना है, आपकी कहानी सेट हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल नंबर 1 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 सवाल नंबर 2। ये सवाल बोल रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए, 2 सेक ए। ठीक है, आइए देखिएगा, कुछ नहीं करना। जनरली आप क्या करें कि आप इनका एलसीएम ले लें, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये से ये खत्म, कॉस में कॉस से गुना हुआ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस से कॉस खत्म, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, तोड़ लें, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए। ठीक है, ये बच गया नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ये हो गया 1 1 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म। ठीक है, ये बच गया 2 बटा कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए डेट इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक ए। यही तो लाना था। कहानी समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, एक ही फंडा है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ का। ठीक है, आपको क्या करना है, जनरली सबका साइन और कॉस के रूप में तोड़ देना है। अगर आप सबको साइन और कॉस के रूप में तोड़ देते हैं तो आपकी कहानी हो जाएगी आसान। ठीक है, आपकी कहानी हो जाएगी आसान। देखिएगा आगे।
हटा दें। आप वीडियो को बार बार देख के चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आजा भाई आजा, आगे सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। देख लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, जनरली कुछ करना ही नहीं है आपको, बस साइन और कॉस में बदलना है। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इतना तो आता होगा। 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये हो गया, ठीक है। ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया, अपॉन क्या हो गया ये साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया, और नीचे में आ गया ये कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं ना। आइए आगे लेके चलते हैं आपको, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा आगे, अब हम क्या करते हैं कि ये इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। ये साइन थीटा ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ देख लें, ऐसे कर दिए भाई साहब, देखो कितना लिखे भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये डिवीजन में है तो ये ऊपर चला गया साइन थीटा, लिख ही देते हैं पूरा लूप, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस ये कॉस थीटा ऊपर गया तो कॉस थीटा, ये साइन थीटा आ गया नीचे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये कॉस थीटा चला गया ऊपर और नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझने वाली बात एक जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ये समझने वाली बात जरूरी है कि यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो हम ऐसा करें, माइनस अगर कॉमन ले लें, अगर माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते, चलो एक स्टेप हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिएगा, अगर ऊपर ले है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा, ये साइन थीटा है, बिल्कुल साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस आगे कॉमन ले लिए तो बच गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। फिर इस बात को हम थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन वाला पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस कॉमन लिया तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप डायरेक्ट एलसीएम ले लें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि दोनों है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम आ गया पूरा, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बच गया क्या साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से गुना होगा तो साइन क्यू थीटा, ठीक है।
अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर से गुना होगा तो कॉस का क्यू थीटा, कोई दिक्कत? अब ये बच गया एक क्यू माइनस का बी क्यू, एक क्यू माइनस का बी क्यू। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एक क्यू माइनस का बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस बी, ए माइनस का बी इंटू इंटू यहाँ पे लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट, और नीचे में कितना बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सवाल थोड़ा बड़ा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब गौर से देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। साइन थीटा इंटू कॉस माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसके भी अपॉन में कर देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके भी अपॉन में कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम ले सकते हैं ना, अरे 3 + 4/5 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3/5 + 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वही बात यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है कि यहाँ पे जो हमारा केवल बच गया था 1 + cos थीटा, तो 1 के बराबर कर दिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस cos थीटा के बटा में कर दिए cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कट गया तो बच गया क्या, केवल 1/cos sec थीटा 1/sin cos sec थीटा। ये से ये कट के कितना गया था 1, क्या यही प्रूफ करना था, 1 + sec थीटा इंटू cos थीटा, 1 + sec थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो ये इस बात का आपका प्रूफ मिल गया, ठीक है। तो ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा सवाल में आता है ये, ठीक है। इस सवालों को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आराम से बनाएं, ठीक ना, धीरे धीरे सवाल आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल की गिनती में आता है ये सवाल, ठीक है। एनसीईआरटी का सबसे, अगर ट्रिग्नोमेट्री का एक ही सवाल है जो अच्छा सबसे है, और वो सवाल यही है, ठीक है। हटा दें अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए, चलो ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, आजा भाई उसको भी उड़ा लें, ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या, 1 + sec a अपॉन sec a बराबर साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, 1 - cos a, ठीक है। सवाल को दो तरह से प्रूफ किया जाता है। पहला, अगर RHS का टर्म को एक छोटा सा कोई भी रेशियो, साइन कॉस टेन या 2 का रेशियो, ठीक ना, प्लस का रेशियो, तो आप क्या कर रहे हैं, LHS ले लो, RHS आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें LHS और RHS दोनों से सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरी तरह से ना एक फंक्शन जैसा दिख रहा है, तो हम इसको भी सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। और जनरली एक ही आइडिया है, सबको साइन और कॉस में बदल लें, ठीक है, तो हम इसको भी साइन और कॉस में बदल लेते हैं। आपको कोई ऐतराज तो नहीं ना, ठीक है। इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं 1/sec a प्लस sec a बटा sec a, sec a बटा sec a, कोई दिक्कत? 1/sec a इज नथिंग बट cos a, 1/sec a इज नथिंग बट cos a। ये से ये कट गया, कितना गया 1, ठीक है। तो इसका प्रूफ हो गया। और ये हो गया आपका LHS, क्या हो गया LHS, ठीक है। RHS देख लें, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 - का cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए बटा 1 - का cos ए। इसको हम स्क्वायर कर दें तो कोई एतराज आपको नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ दें, एक बार दोनों को घटा दें, 1 - का cos ए, ये 1 - का cos ए से 60 कहानी खत्म, बच गया 1 + cos ए। क्या यही बात यहाँ लिखा हुआ है, मतलब क्या समझे, LHS RHS के क्या है, बराबर है। यही बात तो प्रूफ करना था, कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। आराम से वीडियोज को देखें, ठीक है, आराम से लिखें इसको, ठीक है। इसके ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशंस, ठीक है ना। और मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री, आपका जितने भी एडवांस लेवल के सवाल हैं, सॉरी एडवांस टॉपिक है, सारे एडवांस टॉपिक क्लियर करेंगे पहले, ठीक है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 5, ये बेहतरीन सवाल में गिनती में आता है ये, ठीक है।
देखिएगा कॉस ए माइनस का साइन है प्लस का 1 बटा कॉस ए प्लस साइन है माइनस का 1 डेट इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। भाई सवाल कहाँ चला गया, सवाल कहाँ चला गया, 1 मिनट रुक जा भाई। चलो भाई मिल गया सवाल। देखो यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये सवाल है, ठीक है। और जा सवाल को उड़ा देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नजरें दिखाना है, ठीक है। ए ऐसा कुछ है क्या, चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेंगे। कॉस ए, ठीक है, माइनस का साइन है प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन है माइनस का 1, ठीक है। आगे इसको अगर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं सबको प्लस में, कॉस ए प्लस साइन है प्लस का 1 बटा कॉस ए प्लस साइन है प्लस का 1 से, ठीक है। आपको कॉस ए प्लस 1 दिखा, कॉस ए प्लस 1 दिखा, तो दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का साइन है प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन से गुना हुआ तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे कॉस ए प्लस साइन ए दिखा, कॉस ए प्लस साइन ए दिखा, कुछ नहीं करना, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ये -1 + 1 प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos a, ठीक है। ये माइनस का हो गया साइन स्क्वायर ए, माइनस का हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा करते हैं, हमको कुछ दिख रहा है, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो इसको भी कॉस ही में लिख दे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। अगर ये इंटरवल हटाते हैं तो प्लस माइनस ये माइनस, और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2ab माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, ठीक है। ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 खत्म, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, कितना कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर है, और यहाँ भी कितना है 2 कॉस है। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर में से 2 कॉस ए कॉमन ले लेते तो बच जाएगा केवल कॉस ए, ठीक है। और प्लस ई 2 कॉस ए अगर बाहर ही ले लिए तो बच गया यहाँ पे केवल 1। यहाँ से गौर से देखा जाए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये तो हो गया 1, और 1 कहानी खत्म, अब बच गया नीचे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 कॉस ए से 2 कॉस ए खत्म, कॉस बटा साइन ये हो गया कॉट ए, और 1 बटा साइन ये हो गया कॉसेक ए। क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, लो यही बात को तो प्रूफ कर दिया यहाँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो 5 सवाल बचे हुए हैं अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आप सारे के सारे सवाल को आराम से देखें।